यूपी पुलिस की दौड़ की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए हो सकता है ये थोड़ा-सा दुःख देने वाला खबर हो, क्योंकि आपको पता है कि दौड़ के दौरान समय देखने में घड़ी सबसे निर्णायक भूमिका निभाती है और घड़ी पहन के दौड़ना अलाउ था या नहीं था, ये तो मैंने क्लियर आपको बताया था कि जब मैं रनिंग किया था तो उस समय घड़ी अलाउ नहीं था। कुछ लोगों ने बताया कि बहुत सारे सेंटर पे अलाउ था, अब मुझे अपने सेंटर का पता है कि वहाँ अलाउ नहीं था। तो ये कन्फ्यूज़न लगातार चल रहा था कि इस बार हो सकता है मौका मिले, क्योंकि इस बार भर्ती बोर्ड ने बहुत सारे निर्णय उल्टे लिए थे। उल्टे मतलब जैसा अभी तक होता आया था उसके जस्ट अपोजिट। जैसे एग्ज़ाम के दौरान जो क्लासरूम होता है, यानी कि सेंटर का क्लासरूम, उसमें घड़ी इस बार भर्ती बोर्ड ने लगवाया था कि समय देखने में दिक्कत ना हो। तो इस वजह से उम्मीद की जा रही थी कि इस बार रनिंग के दौरान भी घड़ी पहन के दौड़ने के लिए छूट दे दी जाए। लेकिन जस्ट अपोजिट हो गया। भर्ती बोर्ड ने ट्वीट करके बताया है कि सुरक्षा की दृष्टि से आप किसी भी प्रकार की घड़ी पहन के, यानी कि कलाई घड़ी पहन के नहीं दौड़ सकते हैं। लेकिन एक फ़ायदा हुआ है अपील करने का कि भर्ती बोर्ड ने ये कहा है कि सभी ग्राउंड में बड़े डिजिटल वॉच लगाए जाएंगे, जिससे रनिंग के दौरान समय देखने में समस्या ना हो। वैसा कौन सी सुरक्षा प्रभावित हो जाती घड़ी पहन के दौड़ने में? जैसे अगर वो घड़ी पहन के दौड़ने के लिए अलाउ करते तो सबसे पहले एक से एक डिजिटल वॉच लोग पहन के आ जाते हैं। कुछ एंड्रॉयड जिसमें ऑक्सीजन लेवल तक बताता है। प्रॉब्लम ये होती है जब आप दौड़ोगे तो वहाँ एक मैट लगा है, जो चिप आप पहनते हो वो सेंसर के द्वारा काम करता है। अब अगर कई डिजिटल गैजेट एक साथ काम करेंगे तो हो सकता है वो चीज़ प्रभावित हो। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए घड़ी नहीं अलाउ किया गया है और कोई विशेष बात नहीं है। तो डरने और टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप ये ध्यान रखना कि जब आपका पैर मैट पे पड़े उसी दौरान घड़ी देख लेना। लेकिन प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि भाई मान लो कितने मिनट कितने सेकंड पे आप दौड़ना स्टार्ट किए हो और फिर कितने मिनट कितने सेकंड पे आप दौड़ना बंद किए हो, ये ध्यान रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 12 चक्कर भी काउंट करने हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी पेन ले लेना पतला सा। जब आप दौड़ना स्टार्ट करना तो हाथ पे मिनट सेकंड लिख देना। मिनट का मतलब ऐसे समझो जैसे मान लो 12 बजे आपको दौड़ाया जा रहा है तो 12 पहले लिख देना, ठीक? और 12 के बाद ऐसे ऑब्लिक कर देना। उसके बाद ज्यों ही चिप पे पैर पड़े तुरंत टाइम डाल देना, उसके बाद दौड़ते रहना। बाद में जब रुकोगे तो एक बार ध्यान दे देना। ऐसे कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा हो सकता है रिस्की हो, इसीलिए मैंने कहा कि घर वालों की जिम्मेदारी इस बार बढ़ जाएगी। इसके पहले जब घड़ी अलाउ नहीं था तब लोग कैसे दौड़ते थे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर 26वीं वाहिनी पीएससी गोरखपुर में आपकी रनिंग होगी तो पेरेंट्स को तो अंदर नहीं घुसने देते हैं, आप अंदर जाना। लेकिन जब बाहर वाले गेट से लेफ्ट साइड में जाओगे, लेफ्ट साइड में, तो वो सीधे ग्राउंड से सटे जो दीवार है वहां पे पहुंचा देती है। तो वहाँ कोई भी आपका दोस्त, कोई भी आपका रिश्तेदार, कोई भी आपका घर वाला रहेगा घड़ी पहन के। आप अंदर जब जाना तो एक बार इशारा करके दिखा देना, मतलब कहाँ खड़े हो। तो ज्यों ही आप मैट क्रॉस करोगे वो टाइम देख लेगा कितना चल रहा है। डिजिटल कोई भी वॉच ले लेगा, स्टॉप वॉच ले लेगा, चालू कर देगा। जब हर चक्कर में उसके पास आना तो एक बार उधर देखना जरूर, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि किस तरीके से हम रनिंग कर रहे हैं। मतलब ऐसा तो नहीं बहुत स्लो हो गए या बहुत तेज हो रहे हैं। और अपने घर वालों को भी ये सजेस्ट करना कि ये नहीं कि खूब ज़्यादा ज़बरदस्ती की, हाँ तेजी भागो तेजी भागो तेजी भागो, पहले चक्कर में दौड़ा दें और टेंशन हो जाएगी, चलो तेज दौड़े और 2 ही चक्कर बाद थक जाएं। नहीं, उनसे ये कह देना कि अगर ठीक जा रहे होंगे तो ऐसे थम्स अप दिखाएंगे, और लग रहा है कि कुछ सुधार करने की जरूरत है तो ऐसे कहना। मतलब ज़्यादा धीरे दौड़ रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा लेना। बाकी वो समय देखते रहेंगे और चिल्ला भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हम लोगों ने रनिंग कंप्लीट करी थी, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आपके पास इस बार 2 ऑप्शन मिल गया, एक तो घर वाले घड़ी लेके खड़े रहेंगे, दूसरा आप ग्राउंड में लगे हुए घड़ी में भी देख सकते हैं। थोड़ा सा सेकंड का ही तो डिफरेंस होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से दौड़ते रहिएगा। मेरे कहने का मतलब कि अपील करने से कुछ ना कुछ तो मिला, नहीं तो वैसे भी आप खाली हाथ ही आने वाले थे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कलाई वॉच अलाउ कर दिए होते तो बहुत बेस्ट रहता। एनालॉग कह दिए होते या फिर कह देते कि ये वाली ही वॉच होनी चाहिए, जैसे लिखा रहता है ना एडमिट कार्ड पे कि सिर्फ यही यही चीज़ आप लेके सेंटर पे जा सकते हैं, वैसे कोई सिंपल सा अलाउ कर देते। 10 20 50 रुपये खर्च करके इंसान अपना ले लेता है। लेकिन हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हमें और आपको नहीं समझ में आती हैं भाई, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें होती हैं ना, हर चीज़ तो पता नहीं होता है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। मैं सोचा कि आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता भी चल गया होगा। लेकिन इससे बिल्कुल मत डरिएगा यार, वही है ना कि एक ऑप्शन मिल जाता है, घड़ी पहन के दौड़ेंगे तो देखेंगे। पहले भी ऐसे लोग दौड़े हुए हैं और किसी को दिक्कत नहीं होती है। बाकी चक्कर ध्यान रखना, बहुत सारे लोग ऐसे सुनने में आता है कि 12 की जगह पे 11 ही मारे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से आप दौड़ने के दौरान काउंट करते हो, पेन से लिख पाते हो या लगभग, या फिर 12 रबड़ पहन लो हाथ पे, जो मिठाई वाले छोटे छोटे होते हैं, हर राउंड में उठा के फेंक दो, उससे क्या हो किसी को चोट भी नहीं लगेगा। सबसे बेस्ट मेरा तरीका यही रहता था कि एक चक्कर मार के आओ, तब काउंट करो 1, फिर काउंट करो 2। भूलता नहीं है कोई। जैसे क्या होता है ना, जब हम किसी चीज़ पे बहुत प्रेशराइज करते हैं कि देखना भूलना मत, देखना भूलना मत, देखना भूलना मत, तो भूल जाते हैं। तो उसको बहुत लाइट रखोगे तो कोई समस्या नहीं होगी। बाकी अगर यहाँ आप 24 मिनट के आसपास हो गए ना, 20 सेकंड 15 सेकंड आगे पीछे हो गए, तो वहाँ आप आराम से टाइम के अंदर आ जाओगे। ये दिमाग में मत रखना कि कौन से ग्राउंड में 20 मीटर ज़्यादा है, कौन से ग्राउंड में कम है, क्योंकि होता ना कि अगर हवा बनाओगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा।
आपके दिमाग में यही रहना चाहिए कि 400 मीटर का ही है, हम आराम से दौड़ जाएँगे। आप थकोगे ही नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक? बाकी उतनी एनर्जी होती है शरीर में कि जब हम भीड़ के साथ दौड़ते हैं, कॉम्पिटिशन में दौड़ते हैं, तो हम अपना 100% देते हैं। लड़कियों के लिए भी मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि घर से जिस तरीके से दौड़ी हो, मतलब घर पे जिस तरीके से प्रैक्टिस की हो, वहाँ भी वही तरीका अपनाना। कोई भी चेंजेज़ मत लाइएगा, जूता मत चेंज करिएगा। अभी तक जो पहन के दौड़ रहे थे, मोजा जो पहन के दौड़ रहे थे, उन्हीं सारी चीज़ों में हमारा पूरा बॉडी कंफर्टेबल फ़ील करता है। कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। मैं रनिंग के दौरान अपना सॉक्स चेंज कर दिया और रनिंग करते टाइम ऐसा लगता था जैसे पैर में आग निकल रही है। तो वो बदलाव आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फटा जूता है, फटे पहन के दौड़ो। अभी तक नहीं खरीदे तो अब भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी लोग बचे हुए हैं, सबका वेरिफिकेशन चल रहा है। सबका कंप्लीट होते ही 10 तारीख को एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। अगर फर्जी डॉक्यूमेंट लगा होगा तो बाहर भी हो जाओगे, तो बाहर होने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि आप लोग फर्जी नहीं लगाए होंगे। बाकी देखते हैं ऊपर वाला क्या करते हैं। बाकी और कुछ पूछना हो तो आप इंस्टाग्राम आईडी अंकुर अपडेट्स को फॉलो करके वहाँ पे मैसेज करके पूछ लेना। बहुत इमरजेंसी हो तो कॉल करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को चोट नहीं लगी होगी। चोट लगी हो तो ये मत इंतजार करना कि आपका रनिंग 13 तारीख को है तो 13 तारीख को ही डेट बदलवाने जाएंगे। आप 10 तारीख को भी जा सकते हो। ज़्यादा चोट होगी तो आप मत जाइएगा, घर वालों को भेज दीजिएगा। कम होगी तो आप भी जा सकते हो, ठीक है? आराम से एप्लीकेशन के साथ, सभी सबूत के साथ जाओगे, आपको अगला डेट मिल जाएगा। ध्यान रखो अपना। बाय बाय।